हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का रिवीजन क्लास डे 3 करने वाला है। ठीक है, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसी से देख लीजिएगा। लगातार प्लेलिस्ट में जा रहा है वीडियो और ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये लास्ट में वीडियो आपको बहुत काम आएगा। और जैसे ही ITI इंस्पेक्टर का जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आया है, लोगों में तहलका मच गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम डेट 15, 16, 17 ऐसे था। 15, 17 इसका भी डेट था एग्जाम का, लेकिन उसका एग्जाम नवंबर में लास्ट में करा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सचिवालय के जितने भी छात्र हैं, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, कभी भी अपडेट आ सकता है नोटिस एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, इसलिए तैयारी करते रहिए। आगे पीछे इसका टेंशन मत लीजिए, कितना दिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सब फालतू का टेंशन है कि 10 दिन बढ़ेगा, 15 दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जब होगा देखा जाएगा। तैयारी करते रहिए आप लोग ने। ठीक है, चलिए तो लास्ट 30 डे का प्लान करते हुए हम लोग रिवीजन क्लास शुरू किए हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास ही बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा दोस्तों तब यकीन मानिए 2-3 साल ऐसा होगा जो आप जान रहे हो गलती करके जाइएगा एग्जाम में। आप समझ सकते हैं 9-10 नंबर बहुत मायने रखता है अपने आप में। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों। और मैथ का भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, संघ एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है? संघ एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है, बताना है आपको। देखिए दोस्तों, जिला में तो गलत है यहाँ पे। किस जिले में मिलती है, जिले तो नहीं, किस राज्य में मिलती है दोस्तों। तो ये जिला तो कोई ऐसा नहीं है कि गुमला में कहाँ नहीं मिलती, सिमडेगा, पश्चिमी सिंह नहीं, तो इसमें डी होगा आंसर। ठीक है, याद रखना दोस्तों, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी जो ओडिशा में मिलती है। ठीक है, शंख नदी और ये ओडिशा में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? उड़ीसा में। और इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों वहाँ पे मिलने के बाद? ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी? ब्राह्मणी, याद रखना। ब्राह्मणी रिवर इसको बोलते हैं। शंख नदी, शंख दक्षिण कोयल नदी आपस में मिलती है, उसको ब्राह्मणी नदी बोलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में मिलती है, याद रखना है। कन्हर परियोजना झारखंड में डैश, झारखंड एवं डैश की संयुक्त परियोजना है। कन्हर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ना। कन्हर कहाँ से निकलती है? सोन नदी का सहायक नदी है ना कन्हर। तो बताइए, सोन नदी का सहायक नदी है, इसका मतलब उधर से निकली, इसका मतलब छत्तीसगढ़, और कन्हर मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इसका आंसर। सोन नदी का सहायक नदी है कन्हर नदी। केलाघाट जलप्रपात बताइए कहाँ पे है? सिमडेगा में। केलाघाट जलप्रपात कहाँ पे है? सिमडेगा में। चलिए, कौन सुमेलित नहीं, कौन सुमेलित सही है बताना है। सुमेलित सही कौन है वो बताना। ठीक है, रानी बहल पाकुड़ नहीं, रानी बहल पाकुड़ नहीं भैया, कहाँ? दुमका में। रानी बहल दुमका, ये तो गलत बात है। सूरजकुंड कोडरमा नहीं, हजारीबाग होगा, ये भी गलत हो गया। झरिया पानी और टाइगर गिरिडी, कौन सुमेलित सही है? ठीक, अच्छा, झरिया पानी दुमका, झरिया पानी दुमका, तो ये सही है, झरिया पानी दुमका सही है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और टाइगर प्रपात जो कहाँ पे दोस्तों? टाइगर प्रपात गिरिडीह नहीं है दोस्तों, ये हजारीबाग में। ठीक है, याद रखना है। तो कहने का मतलब रानी बहल दुमका, सूरजकुंड हजारीबाग, टाइगर जलप्रपात हजारीबाग, और झरिया पानी जो बोलेगा तो दुमका सही, झरिया पानी दुमका सही। कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड में 2 वन प्रदेश में बांटती है? बताइए। 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 120 सेंटीमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पाट क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, पाट क्षेत्र कौन कौन सा जगह आता पता है? पाट क्षेत्र बताइए तो। देखिए, लेटर लोहरदगा हो गया, फिर बताइए और कहाँ पे? कहाँ पे ये? लातेहार, सॉरी, लोहरदगा, लातेहार और गुमला ने, 3 चीज़ ये पाट क्षेत्र के अंदर आता है। कुछ पलामू का भी आ जाता है, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में कि पाट क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है। ठीक है, चलिए, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? गलत बताना, कौन सा गलत है सो। ठीक है, देख लेते हैं, गलत बताना। ठीक है, चलिए, लेटेराइट मिट्टी लातेहार, एल से लेटेराइट, एल से लातेहार, सही बात है। काली मिट्टी राजमहल, सही बात है। जलोढ़ मिट्टी देवघर, लाल मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी लाल मिट्टी ने, लाल मिट्टी सही है, पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, कौन सा ये गलत हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी देवघर नहीं होगा। बताइए, जलोढ़ मिट्टी कहाँ होगा? जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये साहेबगंज हो सकता है, साहेबगंज, या फिर बताइए कहाँ पे? और पाकुड़। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जो हाथों में है या किस जिले में? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है कि जो हाथू किसके लिए फेमस है। जो नाम मैं पूछा हुआ एग्जाम में, ये जो हाथू बोलेगा तो आपको क्रोमाइट दिमाग में रखना है। क्या रखना है? क्रोमाइट।
जोजो हाथू क्रोमाइट कहाँ के? पश्चिमी सिंहभूम। जोजो हाथू क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, याद रखना। जोजो हाथू बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई? झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, सही बात है। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, सही बात है ये भी। कौन सा कथन गलत पूछा है ना? चलिए ये हो गया। ओ अच्छा, अगला पेज देख लेते हैं। दोनों तो सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज बंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे, बिल्कुल सही है। तो सब तो सही लग रहा है, फिर गलत। अच्छा, एक और है ना, असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों एवं पहाड़ी जनजातियों की भागीदारी नगण्य थी। नगण्य मतलब नहीं था, ऐसा कैसे होगा भाई? ठीक है, तो ये गलत बात है। सक्रियता एक्टिव में था दोस्तों, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, परंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया था? बताइए क्या नाम था उस व्यक्ति का? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? देखिए क्या क्या स्वयं को गिरफ्तार करने के लिए बोला था, लेकिन उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि क्या क्या काम कर रहे हैं उसके पीछे आदमी लगाते थे देख रेख के लिए। ठीक है, महादेवी केजरीवाल। ठीक है, क्या नाम इसका? महादेवी केजरीवाल। ठीक है, चलिए प्रथम सत्याग्रही के नाम बता सकते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के नाम बताइए। एग्जाम में पूछता है विनोबा भावे। ठीक है, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, जिसका महादेवी केजरीवाल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य बोला हुआ है? पढ़िए बताइए। असत्य बोला है ना, चलिए देख लेते हैं। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। 1997 में भेजा गया था, बिल्कुल बात सही है। और 22 जुलाई 1997 सही बात है। 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया था, बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 में पारित हुआ था। ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, कब हुआ था बताइए? 22 जुलाई 1998 1997। ठीक है, तो इस 22 जुलाई पृथक झारखंड का प्रस्ताव 1997। ठीक, इसके से ये गलत हो गया। JAAC का गठन कब हुआ था दोस्तों, बताइए? 7 अगस्त 95 को हुआ था। ठीक है, याद रखिए। 1995 यहाँ भी, यहाँ पर भी, तो याद रखिए 7 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 अगस्त 1995। ठीक है, शिबू सोरेन को अध्यक्ष बनाया गया था, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1963 का हुआ था, लेकिन वही बात है 63 दो जगह है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट डेट याद किया उसी सही होगा। बताइए, 20 जून 1927 को हुआ था, सही बात है ये। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? बिरसा सेवा दल, बताइए। बिरसा सेवा दल 1965। बिरसा सेवा दल 1965। ठीक है, संथाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1855 में हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। सपाहोड़ आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? सपाहोड़ 1870 में। सपाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? 1870 में। लाल हेमरम याद है? लाल बाबा के नाम से जाना जाता था सपाहोड़, आज इसमें राम नाम का मंत्र दिया गया था, याद कीजिए, पूछता है यहाँ से स्टेटमेंट वाला पूछता है। राम नाम का मंत्र दिया गया था इसमें 1870 में। निम्न में से किस राजवंश के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता है? चलिए, पंचायत का राजा, ये आसान है। डोकरा कला का प्रयोग डैश होता है? डोकरा, बताइए। डोकरा कला, बताइए। डोकरा कला, डोकरा ये मूर्ति बनाने में, डोकरा कला मूर्ति बनाने में जो आता है। ठीक है, डोकरा कला मूर्ति बनाने में। शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? बताइए कौन सा त्यौहार होगा? हेल पुनिया, सरहुल, करम, वंदना और बताइए करम वंदना। तो ये हेल कब बोल रहा है? माघ महीना ना, तो हेल पुनिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
हेल्प पूर्णिया कुरमाली समाज के द्वारा मनाया जाता है, बढ़िया, ठीक है। 130 बताइए। उरांव कॉमकट एक क्या है? कॉमकट किसके लिए? उरांव के लिए, ठीक। पहली बात ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना, दोनों चीज़ क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है। और ये क्या है दोस्तों? चित्रकला है। चलिए मिलाना है इसको, बताइए। वधुमूल को क्या बोलते हैं? संथाल में क्या बोलते हैं? संथाल में क्या बोलते हैं वधुमूल को? संथाल ने, संथाल मुंडा न, संथाल और मुंडा हो, 4 होता है ना। चलिए संथाल को क्या बोलते हैं? पौन, 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 ठीक है। मुंडा में क्या बोलते हैं? मुंडा, संथाल में पौन बोलते हैं, मुंडा में गोनोंग, ठीक है। कवर, कवर सुखदाम, और किसान में डाली, ठीक है। देखिए ये जनजाति इधर, इधर वधुमूल है। संथाल में क्या बोलते हैं? पौन, संथाल में क्या बोलते हैं? पौन, ठीक है। मुंडा में गोनोंग, मुंडा में गोनोंग बोलते हैं। कवर में सुखदाम, कवर करना है सुखदाम में। और किसान में डाली, किसान में डाली, ठीक है। तो देख लीजिए 2 3 4 1 बी ऑप्शन। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? ये प्राय एक विवाही होती है, सही बात है। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हो जनजाति में नहीं है, ठीक है। इसका आंसर यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनन कहा जाता है? चलिए ये तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पता ही होगा आपको, चीक ब्रैक। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वां जनजाति के रूप में शामिल किसे किया गया था? बताइए। 31वां 32वां रटा गया होगा आप तक, इतना बार बोल ही दिए होंगे। 8 जनवरी 2003 को, बताइए 32वां कौन है? 31वां कौन है बताइए? कवर 31वां है, ठीक है। कोल 32वां है। दौड़, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डहार, गोलवारी, भिंसार, रिंजा, डंटा, धुरुम मजाक, जिंका एवं दशाएं लोकगीत का संबंध किस जनजाति से? बताइए। दौड़ हो गया, लांगड़े हो गया, बाहा हो गया, बाहा संथाल, सोहराय, पातवर, डहार, गोलवारी, भिंसार, रिंजा, डांटा, धुरुम मजाक, झिंका, ये सब क्या संथाल का है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। बिरो जनजाति किस क्षेत्र का निपुण माने जाते हैं? बिरो जनजाति बताइए। कोहबर में बहुत फेमस है बिरो जनजाति। निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? बताइए। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। बताइए। दीपावली, कौन सा? दीपावली। एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज का लेखक कौन है? बताइए। फादर जॉन डीनी एसजे, फादर जॉन, ठीक है, डीनी एसजे, ठीक है। ये किससे? फादर जॉन डीनी एसजे, एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाली लोक कथाओं के संग्रह होड़ कहानी को एवं गांव किसकी कृति है? बॉन्डिंग का है, किसका? पीओ बॉन्डिंग। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी? सबसे ऊंची जगह झारखंड का कौन है बताइए? चलिए बताइए। पारसनाथ तो है नहीं, तो इसमें हम नेतरहाट जाएंगे, फिर नेतरहाट होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर नेतरहाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? तो लोहरदगा का ही होगा। पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताइए। पलामू किला कौन सा नदी है? औरंगा नदी के तट पर है, डी ऑप्शन। आदिम जनजातीय समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? 35 किलो, 40 या 35? बताइए। बताइए किसकी? आदिम जनजाति का ना। 35 किलो हो जाएगा इसका आंसर, 35। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार? बताइए। पद्म श्री पुरस्कार किसका बोला? चलिए 2010 में किसको मिला था? रामदयाल मुंडा को मिला था, ठीक है। और
13 में प्रेमलता को मिला था, ठीक है। 13 में तो इसका आंसर तो 13 ही हो जाएगा। 2010 में रामदयाल मुंडा को मिला था। 2009 में धोनी को मिला था। और इम्पोर्टेंट कौन है, 2016 इम्पोर्टेंट है, दीपिका कुमारी को 2016 मिला था। और क्या इम्पोर्टेंट है, 2021, 22 और 23 याद कर लीजिए, क्वेश्चन छापेगा यहाँ से। ये तीनों में से पक्का आ गया एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है। पद्मश्री 21 को किसको मिला था, 22 को कौन, 21 को कौन था, छुटनी देवी सरायकला खरसावा, याद है कि नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए 22 में किसको मिला था, गिरधारी राम कुंजू, ठीक है, खूंटी। और कौन सा, नागपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड, इतना याद रखना है। और 23 में बताइए, जनुम सिंह, क्या नाम था, जनुम सिंह था ना, हाँ। ये होल लैंग्वेज बताइए, सराय क्या नाम था, होल लैंग्वेज कोल्हान क्षेत्र से था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है, नाम याद रखना जरूर, पूछेगा यहाँ से। बिरसा मुंडा कौन थे, ये आदिवासी नेता था, ठीक है। तीनों 21, 22, 23 दोनों याद रख लीजिएगा, यहाँ से पक्का एक डेफिनेटली 200% गारंटी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा। पोलार्ड के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1857 के क्रांति में सीमू क्षेत्र में इनकी, सही बात है, अर्जुन सिंह सीमू क्षेत्र से था, बिल्कुल सही है। अंग्रेज कैप्टन बर्स के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया था, सही है। कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया था, जहाँ 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सारे सही है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकला शैली के लिए किस नृत्य को विख्यात कलाकार है। भाई फेमस है छाऊ नृत्य, और क्या, ठीक है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड। चलिए आयरन लेडी बताइए किसको बोलते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बताया ना, दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड बोलते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों है। वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है, ये तो हर किसी को पता है भाई, 18% लगभग, 17 का 18, कितना मार सकते इसको, 17 पॉइंट समथिंग था दोस्तों, लेकिन चलिए 17 में 17 के साथ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो कर लीजिए 40 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। कुछ क्वेश्चन हम मैथ का भी देंगे, ताकि मैथ में डर खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल एसएससी वाले पे जुड़ जाइएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे।